आपने कभी ये सोचा है कि मूवीज़ हिट और फ्लॉप और डिज़ास्टर कैसे होती हैं? कौन वर्डिक्ट देता है? किस बेसिस पे वर्डिक्ट मिलता है इन लोगों को? सो हेलो एवरीवन, हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स टू यू। सो एक मूवी का पर्टिकुलर बजट होता है और वो बजट जो होता है वो प्रोड्यूसर की तरफ से आता है। तो बजट में 2 चीज़ें इंक्लूड होती है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि सेट, एक्टर की फ़ीस, डायरेक्टर की फ़ीस, क्रू मेंबर्स, कौन सी लोकेशन में क्या शूट होगा, सारा ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी चीज़ें आती हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट में। और दूसरी चीज़ जो होती है वो प्रिंट एंड एडवर्टीज़मेंट होता है। प्रिंट और एडवर्टीज़मेंट और प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, ये दोनों मिलके बनते हैं बजट। और होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है और एक होता है एग्जिबिटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, वो परचेज कर लेते हैं मूवी को प्रोड्यूसर से और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्जिबिटर्स को। सो एग्जिबिटर्स कौन होते हैं? एग्जिबिटर्स जो सिनेमा के ओनर्स होते हैं, जो हम लोग को मूवीज़ दिखाते हैं, उनको एग्जिबिटर्स कहा जाता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सम मूवीज़ लाइक पठान। पठान का जो बजट था वो था 250 करोड़। सो 250 करोड़ रुपीज़ जो बजट था, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट और प्रिंट एंड एडवर्टीजमेंट इंक्लूडेड है, वो वाईआरएफ प्रोड्यूसर था, तो वाईआरएफ ने सारा पैसा लगाया था। सो अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो 125 करोड़ रुपीज़ या 150 करोड़ रुपीज़ वो दे देगा प्रोड्यूसर को। अब वो मूवी ले लिया है 125 करोड़ और 150 करोड़ रुपीज़ देकर, वो डायरेक्ट पैसा आ गया है प्रोड्यूसर के पास। लेट्स सपोज कि 150 करोड़ रुपीज़ में उसके थिएट्रिकल राइट्स बिक गए, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया गया है, तो 150 करोड़ रुपीज़ उनके पास डायरेक्ट आ गया। तो अब उनके पास 100 करोड़ रुपीज़ और बचे, क्योंकि बजट तो 250 करोड़ का था। तो वो अब 100 करोड़ रुपीज़ कहाँ से वो लेंगे? सो उसके बाद आता है, अब थिएट्रिकल राइट तो आपने दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को। फिर उसके बाद एक प्रोड्यूसर के पास कई सारे ज़रिए होते हैं पैसे कमाने के, जैसे कि एक तो थिएट्रिकल राइट हो गया, दूसरा कि ओटीटी राइट। अब मूवी जैसे पठान है, वो या तो नेटफ्लिक्स पे आएगी, या तो अमेज़ॉन पे आएगी, या तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे आएगी। सो वो लोग इनको पैसे देंगे। तो जैसे मान लीजिए प्राइम वीडियो पे आई या नेटफ्लिक्स पे आई, तो वो भी 70-80 करोड़ रुपीज़ देंगे, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी है। लेट सपोज 50 करोड़ रुपीज़ देते हैं या फिर 70 करोड़ रुपीज़ देते हैं। 70 करोड़ रुपीज़ में उनके ओटीटी राइट्स मान लो चले गए, प्राइम वीडियो ने खरीद लिया पठान को 70 करोड़ रुपीज़ में, जो कि बहुत ही कम है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शाहरुख खान की मूवी है, कहीं ज़्यादा होते हैं थिएट्रिकल राइट और ओटीटी राइट सब। सो 150 करोड़ वॉज द थिएट्रिकल राइट, और फिर आपका 70 करोड़ रुपीज़ ओटीटी राइट भी चला गया। तो आपका कितना हो गया? 220 करोड़ रुपीज़ तो ऐसे ही चले गए, आ गए आपके पास 220 करोड़ रुपीज़ आ गए। फिर आपके पास होते हैं डिजिटल राइट्स, आपने दे दिए हैं। सैटेलाइट राइट देने होते हैं। सैटेलाइट राइट मतलब टीवी पे जिस चैनल पे आएगी वो सैटेलाइट राइट होता है, जैसे सोनी मैक्स होता है, सेट मैक्स होता है। तो वो भी जो जाता है वो 50 करोड़ रुपीज़, 40 करोड़ रुपीज़, 60 करोड़ रुपीज़, जैसे भी उन लोग में डील हो, वो भी आपके पास आ जाता है। मतलब सपोज 60 करोड़ रुपीज़ में गया आपका सैटेलाइट राइट्स, तो आपके पास हो गए 280 करोड़। 150 करोड़ आपके थिएट्रिकल राइट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीदे थे। फिर आपने ओटीटी राइट्स 70 करोड़ में सेल किए। फिर आपने 60 करोड़ रुपीज़ में आपने सेल किया है सैटेलाइट राइट्स, जो कि आपका हो जाता है टोटल 280 करोड़ रुपीज़। फिर आपके आते हैं म्यूज़िक के राइट्स। म्यूज़िक के राइट्स जो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट जो होते हैं वो भी 30 करोड़ 40 करोड़ पे जाते हैं। सो ओवरऑल मैं जिस एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो 250 करोड़ का बजट था, तो उसने जो कवर किया है वो 300 और 310 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट आया है वाईआरएफ के पास वो 50-60 करोड़ रुपीज़ का ऑलरेडी आ गया है। और ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके हिसाब से जो होता है, जैसे मूवी जैसा परफॉर्म करती है उस हिसाब से थिएट्रिकल राइट, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी है भाई, ज़्यादा ही थिएट्रिकल राइट जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। ये तो हो गया प्रोड्यूसर्स का, कि प्रोड्यूसर्स कैसे पैसे कमाते हैं, प्रोड्यूसर्स ऐसे पैसे कमा लेते हैं। फिर अब आते हैं एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो प्रोड्यूसर्स को पैसे देते हैं, मूवी के राइट्स खरीद लेते हैं। अब जैसे 150 करोड़ रुपीज़ के राइट्स उन्होंने खरीदे थे, अब वो एग्जिबिटर्स को देंगे। तो एग्जिबिटर्स जो सिनेमा ओनर्स होते हैं उनके वो होते हैं एग्जिबिटर्स, उनको दिया। तो ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं? ये लोग ऐसे कमाते हैं कि स्प्लिट करते हैं। जो पैसे आते हैं उसको स्प्लिट किया जाता है। फर्स्ट वीक का जो होता है वो 50-50% होता है। फिर सेकेंड वीक में एग्जिबिटर के शेयर बढ़ते जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के कम होते जाते हैं। सेकेंड वीक में जो शेयर होगा वो 55% या 60% हो जाएगा एग्जिबिटर का, और 40% या 45% हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर का।
ऐसे करते करते वो ब्रेक इवन होता है। फिर जैसा भी ब्रेक इवन होता है, मूवी पहले ही ब्रेक इवन कर ली, वीकेंड में कर ली या फिर एक हफ्ते में कर ली, उस हिसाब से उसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट, फ्लॉप या डिजास्टर का वर्डिक्ट दिया जाता है। अब जैसे थिएट्रिकल राइट बेबी जॉन है, उसके थिएट्रिकल राइट जो बिके थे 110 करोड़ के बिके थे, लेकिन मूवी का नेट कलेक्शन ही 36 करोड़ का था। तो वो मूवी फ्लॉप होती, क्यों? क्योंकि वो थिएट्रिकल राइट से भी कम कमाई है, थिएट्रिकल राइट भी नहीं कवर हो पाया उसके। आपने नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सुना होगा। सो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता है कि नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपका जीएसटी की वैल्यू हटा के, सपोज 200 रुपये का टिकट है तो उस पर 18% जीएसटी लग के वो 200 का हुआ है। सो 18% जीएसटी जब हट जाएगा तो वो 164 का टिकट होगा। तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नेट होता है वो 164 रुपीज़ के टिकट के हिसाब से जोड़ा जाएगा, और जो ग्रॉस होगा वो 200 रुपीज़ के हिसाब से जोड़ा जाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।